दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार और आप देख रहे हैं घर घर की कहानी का 16वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नीलम और रोहित की पहल ने उनके गांव से निकलकर पड़ोसी गांव को जागरूकता की एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज हम बात करेंगे कैसे उनका यह सामूहिक प्रयास पूरे क्षेत्र में बदलाव का प्रतीक बन गया और ग्रामीण जीवन में नई रोशनी लेकर आया। ग्रामीण युवा भविष्य के नेता नीलम और रोहित का मानना था कि युवाओं के बिना कोई भी बदलाव अस्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने हर गांव में युवाओं के छोटे छोटे समूह बनाए जिन्हें नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए प्रशिक्षित किया गया। एक युवा जो पहले बेरोजगार था अब अपने गांव के युवा संगठन का नेतृत्व करता है। वह कहता है, नीलम दीदी और रोहित भैया ने हमें यह सिखाया कि अगर हम छोटे छोटे कदम भी उठाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा हूं और यह मेरे लिए गर्व की बात है। युवाओं ने इन संगठनों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम शुरू किया। उन्होंने यह दिखाया कि एकजुट होकर काम करने से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। महिलाओं की शक्ति और उनका योगदान। महिलाओं ने एक बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई। नीलम ने महसूस किया कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी समाज में कोई अस्थायी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, बुनाई और घरेलू उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। पूनम देवी जो पहले घरेलू कामकाज तक ही सीमित थी, आज अपने गांव की महिलाओं को नेतृत्व का पाठ पढ़ा रही हैं। वो कहती हैं, पहले मैं केवल अपने परिवार तक सीमित थी, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं जो पैसा कमाती हूँ उससे मेरे बच्चों की पढ़ाई और हमारे घर की ज़रूरतें पूरी होती है। महिलाओं ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। गांव में खुले में शौच जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए शौचालय निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। कला और संस्कृति का पुनर्जागरण। इस सामूहिक प्रयास ने केवल आर्थिक और सामाजिक बदलाव ही नहीं लाया, बल्कि ग्रामीण कला और संस्कृति को भी नया जीवन दिया। नीलम और रोहित ने गांव की लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। रिंकू जो एक लोकगीत गायिका है, अब अपने गीतों को ऑनलाइन बेच रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित कर रही हैं कि वह कहती हैं, मुझे गर्व है कि मेरी कला अब मेरे परिवार की मदद कर रही है और हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। जल संरक्षण और हरियाली की पहल। नीलम और रोहित ने जल संरक्षण को अपनी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने ग्रामीणों को पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही हर गांव में पौधारोपण अभियान चलाया। वहीं दुर्गेश जो एक किसान है कहता है, पहले हमें सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तालाबों के पुनर्जीवित होने से खेती आसान हो गई है। हमने सीखा कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। गांव में जल संरक्षण और हरियाली ने पर्यावरण और कृषि दोनों को नई दिशा दी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास। रोहित ने महसूस किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को हर गांव तक पहुंचाना सबसे जरूरी है। उन्होंने मोबाइल शिक्षा और हेल्थ सर्विस की शुरुआत की। हर हफ्ते एक टीम गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाने और स्वास्थ्य जांच करने का काम करती थी। इससे दूर दराज के गांव के लोग जो पहले इलाज के लिए शहर जाया करते थे, अब अपने गांव में ही स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। मंजू देवी जो पहले इलाज के लिए लंबा सफ़र तय करती थी, कहती हैं वो, अब डॉक्टर हमारे गांव आते हैं और हमारे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हमारा समय और पैसा दोनों बच रहा है। सरकारी मान्यता और प्रेरणा का विस्तार। नीलम और रोहित की मेहनत को सरकार ने भी सराहा।
उनके गांव को मॉडल विलेज घोषित किया गया और उनकी इस पहल को अन्य क्षेत्रों में लागू करने की एक योजना बनाई गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नीलम और रोहित ने यह दिखाया कि जब समाज और प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। उनका मॉडल पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक अंतिम संदेश दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो बदलाव केवल एक सपने तक सीमित नहीं रहता बल्कि हकीकत बन जाता है। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की लहर का हिस्सा बने, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और समाज को एक बेहतर दिशा देने में योगदान दें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह पहल पूरे राज्य में कैसे एक आंदोलन का रूप लेती है और लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाती है। तब तक के लिए जय श्री